हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे नाउन के पार्ट। अपन ने कल देखे थे नाउन के अलग अलग जो पार्ट होते हैं, वो नाउन जो अपन ने कौन सा पढ़ा था कल? अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था और पर्सनल नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब अपन ने कल पढ़ा था। तो उसके अलग अलग पार्ट के अपन देखेंगे, नाउन के टाइप्स देखेंगे। नाउन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नाउन के टाइप्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसकी अपन गणना नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल की क्या होते हैं? जैसे कि अपन इसकी गणना नहीं कर सकते। और काउंटेबल का मतलब होता है जैसे कि अपन किसी वस्तु की यहाँ गणना कर सकते हैं। जैसे कि व्यक्तियों को अपन जान सकते हैं कि ये इतने व्यक्तियों को अपन गण सकते हैं। बस को गिन सकते हैं और पेन को गिन सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल। और अनकाउंटेबल होता है जैसे कि अपन किसी को गिन नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है कि किसी शक्कर है, पानी है, तेल है और ऐसा बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं उसको अपन गिन नहीं सकते। उसको क्या बोलते हैं अपन? अपने सोच विचार होता है, उसको भी अपन गिन नहीं सकते। तो इसको अनकाउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल जैसे कि अपन ने अभी देखा, अनकाउंटेबल जो अपने मन के अंदर विचार आते हैं उसको अपन गिन नहीं सकते। इसके बाद शुगर है, ये सब मेटल को अपन गिन नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे काउंटेबल होता है। काउंटेबल में जैसे कि अपन किसी चीज को गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं कि अपने जैसे कि अपने क्लास है, फ्रांस है, ब्रश है, मैंगो, इनको अपन क्या करते हैं? गिन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अपन इसका नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। काउंटेबल का मतलब होता है अपन गिन नहीं सकते, और काउंटेबल का मतलब, अनकाउंटेबल का मतलब होता है गिन नहीं सकते, और काउंटेबल का मतलब होता है अपन किस चीज को गिन सकते हैं। दो इस तरह से। तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल। अनकाउंटेबल में क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे कि सिंगुलर होता है मतलब एक वचन होता है, सिंगुलर मतलब एक आदमी, और प्लूरल मतलब दो से अधिक आदमी होता है। इस तरह से अपन इसका देखेंगे। यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन। यहाँ पे एक वचन। और प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। तो प्लूरल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, एक से दो या दो से अधिक। और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर क्या होता है? एक ही व्यक्ति, सिंगल, एक ही, ये मार्कर। इस तरह से अपन यहाँ पे अनकाउंटेबल देखेंगे। सिंगुलर, अनकाउंटेबल में प्लूरल नहीं होता है। शुगर को अपन हमेशा किस में करेंगे? सिंगुलर में ही इसको गिनेंगे। तो यहाँ पे ऑयल को भी अपन क्या बोलेंगे? सिंगुलर में ही इसका प्रयोग होगा। ऑयल का भी सिंगुलर में ही होगा। इसमें प्लूरल नहीं आता है क्योंकि इसको अपन गिन नहीं सकते। इस ग्रामर के हिसाब से इसका अनकाउंटेबल को अपन सिंगुलर में ही हमेशा रखते हैं। तो इसमें प्लूरल नहीं आता। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फॉर्म। प्लूरल बनाने की विधि के नियम एम एस 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 एच एस और एस एच ओ एक्स वाई पर खत्म होने वाले शब्दों में समाप्त ईएस लगाकर अपन क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। किसी सेंटेंस को प्लूरल बना सकते हैं। प्लूरल बना सकते हैं। सकते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल बनाने की विधि के नियम एस, डबल एस, एच एस और एच एच और ओ एक्स जेड पर खत्म होने वाले शब्दों में हमेशा सामान्यतः हम एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। तो प्लूरल का मतलब आपको समझ में आ गया। प्लूरल का मतलब होता है कि दो से अधिक व्यक्ति, और सिंगुलर का मतलब होता है एक ही व्यक्ति। जैसे कि एक मार्कर है तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया। तो इस तरह से अनकाउंटेबल का भी मतलब आपने देख लिया। अनकाउंटेबल का मतलब होता है अपन किसी चीज को गिन नहीं सकते, वो अनगिनत चीजें होती है।
और काउंटेबल का मतलब होता है अपन किसी चीज को गिन सकते हैं। तो इस तरह से अपन ये नाउन के टाइप्स को देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे बस, बस क्या है, बस एक वचन है, बस क्या है, एक वचन है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए क्या अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रूल्स क्या कह रहा है कि एस या एस 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 एच ओ एक्स जेड पर खत्म होने वाले शब्दों में सामान्यतः ई एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बस, बस को अपन प्लूरल बनाएंगे, जैसे कि बस तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस एस, एस आ गया, तो ये क्या बोल रहा है, एस एस, तो एस आ गया, तो एस के भी आगे अपन क्या प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, ये लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एस आ गया, तो यह एस की जगह पे अपन यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा। इसके बाद में क्लास, यहाँ पे अपन इसके बाद में पहले लिख देंगे क्लास, और क्लास ये क्या है, डबल एस है, डबल एस, डबल एस को अपन क्या लिखा, डबल एस ये लिखा, तो डबल एस की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, ई एस लगाकर अपन क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पे ई एस लगाकर यहाँ पे ये कौन सा होगा, प्लूरल हो गया नाउन, ये सिंगुलर नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। नाउन का मतलब होता है जैसे कि किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति नाम या चीज वस्तु स्थान प्लेस, उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे कि अजमेर जयपुर, अजमेर जयपुर ब्लैक बोर्ड, व्यक्ति कोई किसी आदमी का नाम, उसको सब मिला के अपन क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, क्लास, क्लास क्या है, नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे क्लासेस हो गया। यहाँ पे ब्रांच, ब्रांच मतलब किसी किसी मतलब कि कोई नाम, नेमिंग है, जैसे कि कोई दुकान का नाम है, जैसे कि तो इसलिए इसको ब्रांच कहते हैं। जैसे कि अपने बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह से ये क्या है, ब्रांच हो गई इसकी। तो ब्रांच ए सी एच आ गया, तो सी एच की जगह अपन सी एच आ गया, सी एच क्या है, सिंगुलर है, तो अपन को क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्रांच लिख दिया अपने, ब्रांच, तो ब्रांच, ब्रांच के आगे अपन क्या लिख देंगे, ई एस कर देंगे। तो ई एस लिख दिया अपन ने, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ब्रश, तो यहाँ पे ब्रश को ब्रश सेम लिख देंगे, ब्रश को ब्रश, ब्रश को ब्रश सेम लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंगो, तो मैंगो को अपन मैंगो, मैंगो के आगे भी अपन क्या लगाएंगे, ई एस का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ओ रखा हुआ है। जैसे कि ओ के ओ के ओ रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपन किस क्या करेंगे, रूल्स के हिसाब से यहाँ पे ई एस कर देंगे, तो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स कर देंगे, तो बॉक्स तो ये लिखा हुआ है, तो इसके आगे भी एक्स कहाँ गया अपना, एक्स बॉक्स, एक्स आगे, एक्स के आगे हमेशा एस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे प्लूरल बन जाएगा, बॉक्सेज। यहाँ पे क्विज, क्विज, क्विज के आगे भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जेड तो लगा हुआ है, तो ई एस कर देंगे, तो यहाँ पे क्विजेज हो गया, हो जाएगा। इसके बाद में फोटो, फोटो के आगे भी अपन क्या करेंगे, फोटो, फोटो के आगे भी अपन क्या करेंगे, यस लगा देंगे। ओ आ गया, ओ आ गया, ओ के आगे अपन क्या करेंगे, यस लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लूरल बन जाएगा। तो इस तरह से अपन को आज इंग्लिश के अंदर ये इस रूल को समझना पड़ेगा। इस तरह से अपन यहाँ पे इसको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे वाई, यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, जैसे कि वाई पर एन होने वाले वर्ड वाई से पहले वोवेल हो तो वाई के बाद में एस लगाओ। ये क्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे वाई, वाई पर एन होने वाले वर्ड में वाई के पहले वोवेल हो तो वाई के बाद में क्या लगाओ, एस लगाओ। तो यहाँ पे इसका
इसका रूल्स ग्रामर के अनुसार इसका रूल्स क्या बोल रहा है, जैसे कि वाई पर एंड होने वाले वर्ड, वाई पर एंड होने वाले वर्ड, वाई पर एंड होने वाले कौन से हैं, ये जैसे कि वाई, डे, वे, टॉय, बॉय, टॉय, जैसे कि वाई पर एंड होने वाले वर्ड वाई से पहले अगर वोवेल हो, वाई से पहले वोवेल क्या है, वोवेल कौन सा इसमें, जैसे कि ये क्या है, वोवेल हो गया। तो यहाँ पे ए क्या है, वोवेल, अपन वोवेल शब्द कौन से होते हैं, आई, ए, ओ, यू, ये अपने क्या हो गए, वोवेल हो गए। ओ, यू, आई, वोवेल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो अपने ये क्या शब्द हो गए, ये वोवेल हो गए। तो ये 5 प्रकार के अपने पास वोवेल होते हैं अपने पास में। आई, आई, ए, आई, ई आ गया, जैसे कि यहाँ पे अपने वोवेल कितने हो गए, ये वोवेल कितने हो गए, ए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या हो गए, वोवेल हो गए। बाकी जितने भी वर्णमाला में जितने भी आपने आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे किस क्या बोल रही है, वाई के बाद में, वाई पर एंड होने वाले वर्ड एंड वाई से पहले वोवेल हो तो वाई के बाद में एस लगाओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई के पहले वोवेल हो तो वाई के बाद में क्या लगाओ, एस लगाओ। तो यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कि वाई, ये तो अपन डे हो गया, डे, तो वाई के बाद में क्या लगाओ, एस लगाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वाई के बाद में यहाँ पे एस लगाओ, यहाँ पे एस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये अपना फर्स्ट स्टेप, ना फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे सेकंड स्टेप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे टॉय हो गया, तो टॉय, टॉय, वाई के बाद में क्या लगाना है अपन को, एस लगाना है। एस क्यों लगाना है, क्योंकि वाई के पहले क्या है, वोवेल, वोवेल है, इसलिए वोवेल शब्द है, इसलिए अपन को क्या लगाना है, एस लगाना है। तो यहाँ पे बॉय हो गया, तो बॉय के बाद में क्या है, वोवेल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बॉय, बॉय के बाद में अपन को क्या करना है, एस लगाना है। ग्रामर के रूल्स के अंदर इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अपने बोला कंपनी, कंपनी, तो यहाँ पे अपन ने नीचे जैसे जस्ट यहाँ पे ये सेकंड स्टेप देखेंगे, ये सेकंड स्टेप देखेंगे। तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर आई ई एस लगाओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अपने क्या हो गया, ई, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जितने भी इंग्लिश वर्ड बना के जितने भी शब्द होते उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी हो गया, कंपनी की जगह अपन सीधा कंपनी लिख देंगे, यहाँ पे अपन लिख देंगे कंपनी, कंपनी लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर आई ई एस लगा दो। तो वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या हो गया, कंपनी, एन हो गया, एन क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, ई एस, वाई हटाकर क्या लिख देंगे, ई एस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनीज हो जाएगा, बहुत सारी कंपनीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री, यहाँ पे अपन लिखेंगे फैक्ट्री, फैक्ट्री। ये क्या बोल रहा है कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले क्या है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले क्या है, आर कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के बाद में वाई हटाकर अपन को क्या करना है, ये आर हो गया, वाई हटाकर अपन को क्या करना है, ई एस लगा देना है, आई एस लगा देना। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे कंट्री, कंट्री, तो यहाँ पे भी क्या करना है, वाई कंट्री के वाई हटाकर यहाँ पे क्या करना है, आई ई एस लगा देना। तो यहाँ पे प्लूरल, जैसे कि ये हो गया जे सिंगुलर हो गया, और प्लूरल बनाते समय अपन को इस तरह से इसका
प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एफ या एफ पी एंडिंग वर्ड में उसे वीएस कर दे। जैसे कि एफ या एफ ई आ गया तो जैसे कि किसी शब्द के अंदर एफ आया, एफ या एफ ई आ गया तो एंडिंग वर्ड में अपन क्या कर देंगे, उसे वीएस कर देंगे। जैसे कि एफ की जगह पे अपन क्या कर देंगे, वीएस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लाइफ, तो यहाँ पे लाइफ, तो यहाँ पे लाइफ को क्या कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एल एल एफ आ गया तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, लाइव्स, क्या कर देंगे, लाइव्स कर देंगे। यहाँ पे भी अगर अपन यहाँ पे भी अगर ये सब्जेक्ट है, इसको प्लूरल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, वर्ब, उसको भी क्या करेंगे, वीएस कर देंगे, वीएस कर देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एफ या एफ ई एंडिंग वर्ड में उसे वीएस कर दीजिए। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, वाइफ, अपनी जो वाइफ होती है उसको, वाइफ को भी बहुत सारी वाइफ प्लूरल बनानी है तो अपन क्या कर देंगे, प्लूरल बनानी है तो अपन क्या करेंगे, वीएस कर देंगे। बहुत सारी वाइफ हो गई है। तो यहाँ पे ये ग्रामर के रूल्स के अनुसार इसका इंग्लिश में अपन प्लूरल बनाएंगे। प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारा, एक से अधिक या दो से अधिक, इस तरह से अपन को इसको प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पे नाइफ्स, नाइफ्स क्या होती है, चाकू, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नाइफ्स, यहाँ पे ये सीधे सीधे लिख देंगे, यहाँ पे NIF, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, VS। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ सेंटेंस है, नाइफ्स ये वाला, ये इसका प्लूरल सेकंड ग्रेड या रीट में इसका आया हुआ है ये। तो सेफ को अपन क्या कर देंगे, S, इसके बाद में VES, सेफ्स। और रूफ को अपन क्या कर देंगे, रूफ को क्या करेंगे, इसकी जगह पे VES, रूफ्स, VES का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है ना, अपन बहुत सारे चीफ मिनिस्टर के लेके चीफ हो गया, तो चीफ के लिए अपन यहाँ पे ESE, चीफ्स। तो यहाँ पे अपन वाई की जगह पे अपन ने क्या कर दिया, चीफ लिख दिया। तो यहाँ पे वाई की जगह पे ये तो EVS कर दिया, यहाँ पे EVS कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ वी के बाद में इधर क्या कर देंगे अपन, VS, चिप्स। इसके बाद में प्रूफ को करेगा प्रूफ को करेगा प्रूफ कर दिया। इसके बाद में बिलीफ को इस तरह से बिलीफ को वाई की जगह पर VS कर देंगे, VS बिलीफ। ये अपने हो गए नाउन के थोड़े चैप्टर हो गया। ये अपन इसको अपन गहरे से पढ़ेंगे और आके क्लास इसकी लेंगे। आज तक अपन यहीं पे तक लेते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन। और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।